back to my channel Knowledge at Your Doorstep. Today I am going to explain a chapter which is for class 8th, and the name of the chapter is Vipin Chaudhary's Lapse of Memory. I am going to explain it in Hindi. So let's begin with the chapter. Vipin Chaudhary's Lapse of Memory. तो बच्चों इसमें एक ये जो चैप्टर है इसमें विपिन चौधरी नाम का एक पर्सन है जो अपने लाइफ के एक इंसिडेंट को कम्प्लीटली भूल जाते हैं, जिसमें वो रांची जाते हैं। वो अपने रांची विज़िट के जो इंसिडेंट होता है उसको कम्प्लीटली भूल जाते हैं, माइंड से निकल जाता है उनके। तो इस स्टोरी में काफ़ी सस्पेंस बना रहता है, तो उसी के ऊपर ही चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क विपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण's न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। हर मंडे को अपने काम से घर वापस आते समय विपिन चौधरी न्यू मार्केट में कालीचरण की दुकान में किताबें खरीदने के लिए रुकते थे। क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। क्या खरीदते थे वहाँ से? क्राइम स्टोरी, आपराधिक स्टोरीज़ जो होती हैं वो, भूतिया स्टोरीज़ वो, और थ्रिलर यानी कि सस्पेंस स्टोरीज़ वो खरीदना पसंद करते थे। ही हैड टू बाय एट लीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक। और वो एक साथ तकरीबन 5 बुक खरीदते थे ताकि वो पूरे सप्ताह भर यानी कि पूरे वीक उनके साथ चल पाएँ। यानी कि वो 5 बुक खरीदते थे एक टाइम में ताकि वो पूरे वीक उनको पढ़ सकें, ताकि पूरे एक वीक को बुक्स चल सकें, पूरे एक हफ्ते बुक्स चल सकें। ही लिव्ड अलोन, वॉज नॉट अ गुड मिक्सचर एंड हैड फ्यू फ्रेंड्स एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट। वो ज़्यादातर अकेले ही रहते थे, एक अच्छे मिक्सचर नहीं थे, मतलब वो लोगों में मिक्स होने वाले नहीं थे। वो इंट्रोवर्ट नेचर के थे और उनके बहुत कम दोस्त थे, और उनको पसंद नहीं था कि वो अपना समय व्यतीत करें या व्यर्थ व्यतीत करें फालतू की बातचीत में। उनको ये चीज़ पसंद नहीं थी। टुडे एट कालीचरण's विपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। और आज कालीचरण के शॉप में विपिन बाबू को ये आभास हुआ कि उनको कोई बहुत ही पास से, क्लोज क्वार्टर्स मतलब बहुत पास से उनको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, उनको जानने की, उनको कोई देख रहा है, ये उनको ऐसा लगा। He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who was broke into smile. और जब वो पलटे तो उन्होंने क्या देखा कि उनको एक गोल चेहरे वाला, बहुत ही क्वाइट, बहुत ही शांत और बहुत ही हम्बल टाइप का पर्सन, मीक मतलब क्वाइट और हम्बल होता है, मैन जो था, आदमी था, उनको देख रहा है और उनको देखकर वो हंसने लगा। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी। फिर वो बोलता है कि मेरे को लगता है कि मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे पहचाना। हैव वी मेट बिफोर? आस्क विपिन बाबू। तब विपिन बाबू ने पूछा कि हम पहले मिले हैं? द मैन लुक ग्रेटली सरप्राइज्ड। वो मैन जो व्यक्ति था उसको बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ उनके इस क्वेश्चन से। विपिन बाबू के उस आदमी को बहुत आश्चर्य हुआ। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक। और उसने बोला, उस व्यक्ति ने बोला कि हम एक हफ्ते में लगभग हर दिन मिले थे, या हम एक हफ्ते में हर दिन मिले थे। आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स। और मैंने ही आपके लिए हुड्रू फॉल्स ले जाने के लिए, हुड्रू फॉल्स जगह का नाम, एक फॉल्स का नाम है, तो हुड्रू फॉल्स ले जाने के लिए आपके लिए मैंने कार अरेंज की थी इन 1958 इन रांची। और बोला कि 1958 में रांची में हुड्रू फॉल्स जाने के लिए मैंने आपके लिए कार अरेंज की थी। माई नेम इज़ परिमल घोष। तो फिर वो अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम परिमल घोष है, रांची, फिर क्वेश्चन मार्क। तो विपिन बाबू को लगता है कि रांची। नाउ विपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही पुट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। तो अब नाउ विपिन बाबू को ये आभास होता है, ये रियलाइज़ करते हैं विपिन बाबू कि इट वॉज नॉट ही, कि वो नहीं हो सकते, बट दिस मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। लेकिन ये आदमी है जिसको मिस्टेक यानी कि जो गलती कर रहा है। यानी कि विपिन बाबू को ये लगा, उनको ये रियलाइज़ हुआ कि वो तो नहीं हो सकते जिनको ये परिमल घोष बता रहे हैं कि रांची में मिले थे, वो मैं तो नहीं हूँ। विपिन बाबू ने सोचा वो व्यक्ति मैं तो नहीं हूँ, हाँ लेकिन ये आदमी जरूर कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं मुझे पहचानने में, ऐसा विपिन बाबू ने सोचा। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, क्योंकि विपिन बाबू तो कभी रांची गए ही नहीं थे। He had been at the point of going several times but never made it. उन्होंने बहुत बार सोचा था कि वो रांची जाएंगे,
बहुत बार प्लान किया था लेकिन उसको कभी वो पूरा नहीं कर पाए, बट ही नेवर मेड इट, मतलब वो उसको कभी पूरा नहीं कर पाए, वो सिर्फ प्लान ही करते रह गए कि रांची जाऊँगा, बहुत बार प्लान किया लेकिन उसको कभी पूरा नहीं कर पाए, नहीं जा पाए मतलब। ही स्माइल्ड एंड सेड, वो हंसे और बोले, डू यू नो हु आई एम, क्या आप जानते हो कि मैं कौन हूँ? द मैन रेज हिज आईब्रोज, बिट हिज टंग एंड सेड, डू आई नो यू? हु डजंट नो विपिन चौधरी? उस जो वो व्यक्ति था, उस मैन ने, उस आदमी ने अपनी आईब्रोज को थोड़ा उठाया, अपनी टंग को काटा, बिट किया और कहा, डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ? यू हु डजंट नो विपिन चौधरी, यानी कि कौन नहीं जानता, विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता। विपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्फ्स एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। फिर विपिन बाबू थे वो बुक शेल्फ की ओर, क्योंकि किताब खरीदने आए थे तो वो बुक शेल्फ की ओर वापस मुड़ गए और बोले, लेकिन अब भी आप गलती कर रहे हैं। वन ऑफन डज, किसी से भी हो जाती है, यानी कि गलती किसी से भी हो जाती है, आपने मुझे रिकॉग्नाइज करने में गलती की है और ये किसी से भी हो जाती है। वन ऑफन डज मतलब अक्सर लोग करते हैं। आई हैव नेवर बीन टू रांची, और मैं कभी रांची नहीं गया। द मैन नाउ लाव्ड अलाउड, इसको सुन के जो वो परिमल घोष नाम का जो व्यक्ति था वो बहुत जोर से हंसा। वट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, और बोला कि आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी? यू हैड अ फॉल इन हर्रू एंड कट योर राइट नी, आप हर्रू में गिर गए थे और आपका राइट नी में चोट आ गई थी, कट आ गया था। आई ब्रॉट यू आयोडीन, और मैं आपके लिए आयोडीन लेके आया था। आई हैड फिक्स अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेत्रहट द नेक्स्ट डे, बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी। और फिर कहते हैं कि मैंने आपके लिए एक कार भी अरेंज की थी ताकि आप नेत्रहट जा सकें अगले दिन, लेकिन क्योंकि आपके पाँव में इतना दर्द था इसलिए आप वहाँ नहीं जा पाए। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आपको कुछ याद? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम। फिर विपिन चौधरी पूछते हैं कि आप किसी और को भी जानते हो जो उस समय रांची में थे? मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन अ बंगलो, फिर वो आंसर देता है वो पर्सन कि मिस्टर दिनेश मुखर्जी थे वहाँ पर और आप एक बंगलो में रुके थे। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची। और फिर वो बोलते हैं, मिस्टर परिमल बोलते हैं कि आपने कहा था, आपने बताया था कि आपको होटल का बना हुआ खाना पसंद नहीं आता और इसलिए आप प्रिफर करेंगे, यानी कि आप चाहेंगे, ज़्यादा पसंद करेंगे बावर्ची के, यानी कि खानसामे के हाथों द्वारा बना खाना। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, और मिस्टर मुखर्जी अपनी बहन के साथ रुके हुए थे। यू हैड अ बिग आर्गूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर, क्या आपको याद है कि आपका मून के ऊपर लैंडिंग के विषय में बहुत बड़ा बहस हो गई थी, बहुत बड़ी बहस हो गई थी। आई विल टेल यू मोर, मैं और आपको और ज़्यादा बताता हूँ आपको। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। फिर वो कहते हैं मैं आपको और ज़्यादा बताता हूँ, और क्या आप हमेशा अपने साइट सीइंग ट्रिप्स में एक बैग कैरी करते हैं जिसमें कि बुक्स होती हैं। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूँ या गलत? नहीं। विपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स। विपिन बाबू बहुत धीरे से बोले लेकिन उनकी आंखें अभी भी किताबों में थी। विच मंथ इन 58 यू आर टॉकिंग अबाउट, क्या बोले वो क्वाइटली कि किस मंथ, किस सन 58 के किस महीने की आप बात कर रहे हैं? द मैन सेड अक्टूबर, उस आदमी ने बोला अक्टूबर की बात कर रहा हूँ। नो सर, सेड विपिन बाबू, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर। फिर बोले विपिन बाबू ने बोला कि नहीं सर, मैंने तो 58 में अपने एक फ्रेंड के वहाँ कानपुर में पूजा में स्पेंड किया था वो टाइम। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे, और आप गलती कर रहे हैं, आपका दिन शुभ हो। बट द मैन डिडंट गो नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, लेकिन ना तो वो आदमी गया और ना ही उसने बात करना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, उसने बोला ये तो बहुत ही अद्भुत बात है, बहुत ही स्ट्रेंज बात है। ऑन इवनिंग आई हैड अ टी विद यू इन अ वेरेंडा ऑफ योर बंगलो, शाम को मैंने आपके साथ चाय भी पी थी आपके बंगलो के वरेंडे में। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, और आपने अपनी फैमिली के बारे में मुझे बताया था। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years अगो, आपने ये बताया था कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं और आपने अपनी वाइफ को 10 साल पहले ही खो दिया, यानी कि आपकी वाइफ की मृत्यु 10 साल पहले हो गई थी। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, और आपका इकलौता भाई मानसिक बीमारी से मर गया था। इनसेन मतलब पागलपन होता है। विच इज़ वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और इसी कारण से आपने रांची के मेंटल हॉस्पिटल में विजिट करने से या जाने से मना कर दिया था।
When Vipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. और जब विपिन बाबू ने उन बुक का पेमेंट कर दिया था, जो बुक्स उन्होंने वहाँ से खरीदी थी, उनका पेमेंट कर दिया था और उस दुकान को छोड़ दिया था, तब उस समय भी जो वो व्यक्ति था उनको अटर डिसबिलीव मतलब कंप्लीटली सरप्राइजिंग, अटर डिसबिलीव मतलब कंप्लीट सरप्राइजिंग वे में और अविश्वास के साथ देख रहा था. विपिन बाबू कार वॉज सेफली पार्क्ड इन बर्ट्राम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा. और जो विपिन बाबू की कार थी वो बहुत ही सुरक्षित पार्क की गई थी बर्ट्राम स्ट्रीट में लाइट हाउस सिनेमा के पास. ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू सीताराम. जब विपिन बाबू अपने कार के अंदर बैठे तो उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि उनको गंगा के पास ले जाओ, क्या तुम ले जाओगे सीताराम. ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, विपिन बाबू रिग्रेटेड पेइंग हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर. और जब वो स्ट्रैंड रोड पे की तरफ जा रहे थे, ड्राइव करते हुए जो जा रहे थे, तो विपिन बाबू को इस बात का बहुत रिग्रेट मतलब होता है दुख था कि उन्होंने उस इंट्रूडर पर, यानी कि उस घुसपैठिए पर, इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया या फिर ऐसा पर्सन जो बिना आपकी परमिशन से आपसे बात करे या आपके पीछे आए, कॉन्स्टेंटली आपके पीछे लगा रहे, तो उसको हम कहते हैं इंट्रूडर. तो उसकी बातों में उन्होंने इतना ध्यान दिया, इस बात का उनको बहुत अफसोस था या दुख था. ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चन अबाउट इट. और इसके बारे में तो कोई प्रश्न नहीं उठता था कि वो कभी रांची गए थे. इट वॉज inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. और ये बहुत ही इनकंसीवेबल मतलब समझ से बाहर वाली बात थी कि वो उस इंसिडेंट को भूल जाएं, उस घटना को भूल जाएं जो अब से कुछ करीबन 6 से 7 साल पहले ही घटी हो. ही हैड एन एक्सलेंट मेमोरी, क्योंकि उनकी एक बहुत ही अच्छी याददाश्त थी. अनलेस विपिन बाबूज हेड रील, कब तक थी, जब तक कि विपिन बाबू का हेड रील, यानी कि उनका रील का मतलब होता है कन्फ्यूज़न या शौक की स्थिति में उनका सर माइंड नहीं आ गया था, तब तक उनकी बहुत अच्छी मेमोरी थी. ही वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, क्या वो अपनी याददाश्त भूल रहे थे. बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था. ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, क्योंकि वो अपने ऑफिस में डेली हमेशा रोज काम कर रहे थे. इट वॉज अ बिग फर्म, और वो एक बड़ी कंपनी थी, फर्म थी. एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वहाँ वो एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम कर रहे थे. ही वॉजेंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, और उनको ये याद नहीं आ रहा था, इस बात से वो अनभिज्ञ नहीं थे कि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया हो जो सीरियसली रॉन्ग हो, जो बहुत ही गलत हो. इस बात से वो अवेयर नहीं थे. ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग. और आज ही की बात है कि उन्होंने करीबन 1.5 घंटा एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में बोला था. एंड येट और तब भी द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम. वो व्यक्ति को उनके बारे में बहुत कुछ पता था. हाउ, कैसे. ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स. उसको तो कुछ इंटीमेट डिटेल्स यानी कुछ पर्सनल डिटेल्स ही पता थी. द बैग ऑफ बुक, जैसे कि किताबों भरा बैग, उनकी वाइफ की डेथ, वाइफ्स डेथ, ब्रदर इंसेनिटी यानी कि भाई का पागलपन. द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची. तो सिर्फ एक गलती थी, वो थी कि वो कभी रांची गए थे. नॉट अ मिस्टेक, वो कोई मिस्टेक नहीं थी, वो कोई गलती नहीं थी. अ डिलिबरेट लाई, वो एक सोच विचार के बोला गया झूठ था. डिलिबरेट मतलब विचार या सोच विचार. इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड्स हरिदास बगचीज प्लेस. और वो बोलते हैं इन 1958 में, जो पूजा के समय में, वो तो कानपुर में थे, अपनी दोस्त के वहाँ थे, जो उनका फ्रेंड था हरिदास बगचीज के घर पे थे कानपुर में उस समय. ऑल विपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो. क्या करना था विपिन बाबू को, कि लिखना था, यानी कि हरिदास बगची को एक लेटर लिखना था विपिन बाबू को सही कन्फर्मेशन के लिए. लेकिन तभी उन्हें याद आई, नो देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास. लेकिन अब कोई जरिया नहीं बचा है हरिदास को लिखने के लिए. विपिन बाबू सडनली रिमेंबर दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस. उनको ये याद आया, विपिन बाबू को अचानक ये याद आया कि हरिदास अपनी वाइफ के साथ कुछ हफ्तों पहले ही जापान जा चुके हैं, और उनके पास उसका एड्रेस नहीं था, यानी कि विपिन बाबू के पास हरिदास का एड्रेस नहीं था. बट वेयर वॉज द नीड टू फॉर प्रूफ. फिर वो खुद से सोचते हैं और बोलते हैं, लेकिन प्रूफ की ज़रूरत ही कहाँ है, क्योंकि वो तो अश्योर थे कि वो कभी रांची गए नहीं थे. ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची.
क्योंकि वो खुद से अश्योर थे, उनको खुद से उनको इस बात का यकीन था कि वो कभी भी रांची नहीं गए। एंड दैट वॉज दैट, और बस यही सही था, और बस यही सही था या यही था। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रीचिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड अ विपिन्स बापू माइंड। जो एयर की ठंडी ठंडी जो जो रिवर की ब्रीज थी, जो नदी किनारे जो ब्रीज चल रही थी, वॉज बहुत ही ब्रेसिंग थी, मतलब बहुत ही हेल्दी थी, फुल ऑफ हेल्थ थी, एनर्जी थी या सूदिंग थी। लेकिन एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड, लेकिन फिर भी एक कुछ उनको कुछ अनकंफर्टेबलनेस जो थी वो चलती रही। लिंगर्ड मतलब होता है देर तक रहना। तो मतलब वैसे तो वो इतने इतने पीसफुल एनवायरनमेंट में थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और जो बहुत सूदिंग थी, लेकिन उसके बाद भी उनको फिर भी एक कुछ था, एक हल्का सा कुछ था जो उनको परेशान कर रहा, डिस्कम्फर्ट परेशान कर रहा था, और जो बना रहा, लिंगर्ड रहा, बना रहा विपिन बाबू के दिमाग में। अराउंड हेस्टिंग्स विपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट इट राइट नी। और जल्दी में एकाएक जल्दी से विपिन बाबू ने ये डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, टू रोल अप हिज ट्राउज़र, अपने ट्राउज़र को यानी कि अपने पैजामे को ऊपर करने का, एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी, और अपने राइट घुटने को देखने का। देयर वॉज अ मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, वहाँ पर एक मार्क था, एक इंच लंबे कट का वहाँ निशान था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड, और इस बात को बताना बहुत ही कठिन था कि ये इंजरी, बहुत ही इम्पॉसिबल था, असंभव था कि ये इंजरी कब हुई थी। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी। फिर वो अपने आप से खुद से क्वेश्चन करते हैं और बोलते हैं कि क्या जब वह एक छोटा लड़का था तो क्या कभी वो गिरा नहीं होगा, और क्या उसके घुटनों में कभी चोट नहीं लगी होगी। ऐसे क्वेश्चंस वो खुद से करते हैं। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट अबाउट बट ही कुडंट, और वो ऐसी कुछ घटनाओं को याद करने की कोशिश करते हैं, ऐसे इंसिडेंट मतलब घटनाओं को याद करने की कोशिश करते हैं पर नहीं कर पाते हैं। देन विपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, और फिर तभी एक अचानक से विपिन बाबू दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचते हैं। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, क्योंकि उस व्यक्ति ने बोला था कि दिनेश भी ठीक उसी समय पे रांची में थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, सबसे अच्छा ये होगा कि वो उनसे पूछ लें। ही लिव्ड क्वाइट नियर इन बेनी नंदन स्ट्रीट, क्योंकि वो पास में बेनी नंदन स्ट्रीट में रहते थे। वट अबाउट गोइंग राइट नाउ, कैसा रहेगा अभी वहाँ जाना। बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, वट वुड दिनेश थिंक इफ विपिन बाबू आस्क्ड फॉर कंफर्मेशन। फिर वो पहले सोचते हैं कि चलो बेनी नंदन स्ट्रीट में पास में ही है तो चलो अभी चले जाते हैं, कैसा रहेगा कि अभी वहाँ चले जाया जाए। लेकिन फिर उनको लगता है कि अगर कभी जो दिनेश हैं कभी रांची गए ही नहीं होंगे तो वो क्या सोचेंगे कि विपिन बाबू कंफर्मेशन के लिए पूछ रहे हैं, मतलब पक्का करने के लिए पूछ रहे हैं ऐसा। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड विपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स, और शायद वो ही मतलब यहाँ दिनेश से है, वो ये कंक्लूड करेंगे, वो ये निष्कर्ष निकालेंगे कि विपिन बाबू थोड़े से मेंटली इल हो गए हैं। गोइंग नट्स मतलब मेंटली इल होना या फिर थोड़ा पागल हो जाना। नो इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, फिर वो खुद से सोचते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं, ये तो बहुत ही हास्यप्रद रहेगा। रिडिकुलस मतलब होता है हास्यप्रद रहेगा उससे पूछना। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सार्किज्म कुड बी, और उनको पता था, यानी कि विपिन को पता था कि जो दिनेश हैं उनके जो सार्किज्म यानी कि जो उनके ताना है, जो ताने होते हैं उनके, वो कितने रूथलेस होते हैं, यानी कि कितने रूथलेस मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कठोर। तो वो उनको ये भी पता था कि जो दिनेश के ताने कितने कठोर होते हैं, तो उन्होंने आइडिया ड्रॉप किया उनसे मिलने का। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनड लिविंग रूम, विपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन, और अपने एयर कंडीशनर रूम में कोल्ड ड्रिंक का सिप लेते हुए विपिन बाबू फिर से कंफर्टेबल हो गए थे, यानी कि उनको फिर से आराम फील हो गया था। सच अ न्यूसेंस, क्या कि सब बेकार है, क्या परेशानी है, सच अ न्यूसेंस, क्या कितनी परेशानी है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर। खुद से बोलते हैं क्या बेकार की बात है, क्योंकि जस्ट बिकॉज क्योंकि उन लोगों के पास कुछ करने के लिए नहीं होता, इसलिए वो दूसरों को परेशान करने लगते हैं, ऐसा वो कहते हैं।
गेटिंग इनटू अदर्स पीपल हेयर का मतलब होता है टू बॉदर और टू अनॉय समवन बाय बीइंग और कांस्टेंट क्लोज कांटेक्ट, यानी कि किसी को लगातार परेशान करना, किसी को लगातार चिढ़ाने की कोशिश करना, तो उसके पीछे लगातार लगे रहकर, तो उसको हम कहते हैं गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर। तो वो यही कहते हैं यहाँ पर कि क्या बेकार की बातें हैं, क्योंकि सिर्फ उन लोगों को कुछ करने के लिए नहीं होता, इसलिए वो दूसरों को परेशान करते रहते हैं। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, विपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। और डिनर के बाद अपनी गर्म बिस्तर में लेट के वो अपनी न्यू थ्रिलर सस्पेंस की बुक पढ़ते हुए विपिन बाबू न्यू मार्केट में जो कुछ इंसिडेंट उनके संग हुआ था उसके बारे में सब वो भूल गए थे। नेक्स्ट डे इन ऑफिस, विपिन बाबू नोटिस दैट with every passing hour the previous day's encounter was occupying more and more of his mind। और अगले दिन विपिन बाबू ने ये नोटिस किया कि हर गुजरते घंटों के साथ साथ हर एक घंटा जो गुजर रहा था, द प्रीवियस डे इनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, जो बीता हुआ दिन था उसकी जो याद थी, वो जो उसके लिए और जो बीते दिन की याद थी उनके माइंड में और ज़्यादा जगह घेर रही थी। ऑक्यूपाई मतलब तेज़ घेरना, तो यानी जो पिछले दिन की बात थी वो उनके माइंड में और ज़्यादा डिफ़िकल्टी के साथ जगह घेर रही थी, मतलब उस बात को भूल नहीं पा रहे थे। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। फिर वो सोचते हैं अगर वो व्यक्ति विपिन बाबू के बारे में इतना ही जानता था, यानी कि अपनी खुद की बात कर रहे हो, तो वो कैसे इतनी बड़ी मिस्टेक कर सकता था रांची ट्रिप के बारे में। ये क्वेश्चन पूछते हैं खुद से। जस्ट बिफोर लंच विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, और लंच से कुछ पहले ही विपिन बाबू ने डिसाइड किया कि दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करेंगे। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो। क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि ज़्यादा अच्छा रहेगा इस क्वेश्चन को, अगर इस प्रश्न को, जो उनका प्रश्न था दिमाग में कि और जी गए कि नहीं गए, इस प्रश्न का उत्तर अगर वो टेलीफोन के ऊपर ही पा लें, क्योंकि ताकि उनके एटलीस्ट फिर वो सोचते हैं ताकि कम से कम इस तरह से टेलीफोन में बात करने से उनके चेहरे का जो एम्बेरसमेंट है, जो उनके चेहरे में जो इंसल्टिंग का जो फील आएगा, वो कम से कम दिखेगा तो नहीं, ऐसा वो सोचते हैं। एम्बेरसमेंट मतलब होता है लज्जित होना। 235616 विपिन बाबू डायल द नंबर, और फिर जो विपिन बाबू हैं वो इस नंबर को डायल करते हैं 235616, और फिर हेलो, फिर फ़ोन उठाते हैं, वहाँ से फ़ोन उठता है, हेलो की आवाज़ आती है, इज़ दैट दिनेश, दिस इज़ विपिन हियर। फिर वो वहाँ पूछते हैं, यहाँ मैं विपिन बोल रहा हूँ, क्या ये दिनेश है? वेल व्हाट्स द न्यूज़। वो कहते हैं हाँ, अच्छा, बताओ क्या न्यूज़ है। आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। फिर वो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, मैं तो इसे फाइंड आउट करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें याद है जो इंसिडेंट, जो घटना घटी थी 1958 में। 58 विच इंसिडेंट, वो 58 में कौन सी घटना। वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। फिर वो विपिन बाबू उनसे पूछते हैं दिनेश से कि पहली चीज़ तो मुझे जो जाननी है वो ये कि उस पूरे साल तुम कलकत्ता में ही थे, ऐसा वो पूछते हैं। वेट जस्ट अ मिनट, 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। तो वो कहते हैं, जो दिनेश होते हैं, दिनेश बोलते हैं कि 58 में, 1 मिनट रुको, मैं ज़रा अपनी डायरी को चेक करता हूँ। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस, 1 मिनट के लिए वहाँ एकदम शांति छा जाती है। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट वॉज गॉन अप, और विपिन बाबू फील कर सकते थे, सुन सकते थे कि जो उनकी हार्ट की धड़कन थी, हृदय की धड़कन थी, या कहेंगे दिल की धड़कन, वो बढ़ चुकी थी। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, और उनको थोड़ा बहुत पसीना भी आ रहा था। हेलो, यस आई हैव गॉट इट, हाँ मुझे पता चल गया। आई हैड बीन आउट ट्वाइस, मैं 2 बार बाहर गया था। वेयर, उसने पूछा, विपिन पूछते हैं कहाँ। वंस इन फरवरी नियर बाय टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज़ वेडिंग, पहले तो फरवरी में कृष्णा नगर, पास में ही कृष्णा नगर में अपने नेफ्यू की वेडिंग में, शादी में नेफ्यू की, एंड देन उसके बाद बट यू वुड नो अबाउट दिस वन। लेकिन वो कहते हैं लेकिन तुम्हें तो इसका पता होना चाहिए। दिस ट्रिप टू रांची, द ट्रिप टू रांची मतलब रांची की ट्रिप, यू वर देयर टू, तुम भी तो वहाँ थे। दैट्स ऑल, बस इतना ही। ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट। फिर दिनेश मुखर्जी पूछते हैं कि लेकिन ये जो सर्च है ये सब किस बारे में। स्लूथिंग का मतलब होता है कैरी आउट सर्च, यानी कि खोज खबर किस बारे में। नो आई जस्ट वॉन्टेड टू एनीवेज थैंक्स। पर वो फिर बोलते हैं विपिन चौधरी कि नहीं, बस मैं तो ऐसे ही, धन्यवाद, ऐसे करके। विपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड। फिर जो विपिन बाबू होते हैं रिसीवर को
पटक देते हैं। स्लैम्ड मतलब पटकना, फोर्स से किसी को पटकना, और उसके बाद अपने सर को पकड़ लेते हैं। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, और उनको लगता है कि उनका जो माइंड है, जो उनका जो दिमाग है, वो मानो हिल रहा हो, घूम रहा हो। अ चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, और उनकी बॉडी पूरी ठंडी सी हो जाती है। देयर वर सैंडविचेज इन हिज टिफिन बॉक्स बट ही डिडंट ईट दैम, उनके टिफिन बॉक्स में सैंडविचेस थे लेकिन उन्हें खाते नहीं हैं। ही लॉस्ट हिज एपेटाइट, क्योंकि उनकी भूख खत्म हो गई थी। एपेटाइट मतलब होता है भूख। आफ्टर लंच टाइम विपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुडेंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग, और लंच टाइम के बाद विपिन बाबू को ये रियलाइज़ होता है कि वो अब और ज़्यादा अपनी डेस्क में बैठ के काम नहीं कर सकते। दिस हैड नेवर हैपन इन 25 ईयर्स ही हैड बीन विद द फर्म, और ऐसा अब तक के 25 सालों में, जब से वो इस फर्म से जुड़े हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ था। ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस एंड कॉन्शियसनेस वर्कर, और उनकी एक रेपुटेशन थी। क्या रेपुटेशन थी कि एक बहुत ही टायरलेस यानी कि बहुत ही कठोर परिश्रम करने वाले, और कॉन्शियस जैसे कि अपना ड्यूटी को अच्छी तरह से करने वाले, ऐसे वर्कर रहे थे वो। बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ वर्ल, लेकिन आज जो उनका माइंड था वो एकदम वर्ल हो रहा था। वर्ल मतलब जैसे कि चक्कर, घूमना, तो ऐसा उनका माइंड मानो घूम सा रहा था। बैक होम एट 2:30 विपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर, और जब वो 2:30 में वो अपने घर आए, उसके बाद अपने बेड में लेट कर उन्होंने कोशिश की कि अपनी सारी यादों को वो इकट्ठा करें। ही न्यू दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू लूज वन मेमोरी थ्रू एन इंजरी in the head, but he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that. He knew that, उनको पता था कि it was possible to lose one's memory through an injury in the head. उनको पता था कि कोई अपनी याददाश्त भूल सकता है सर में चोट लगने के कारण, but he didn't know a single instance ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, लेकिन उनको एक भी उदाहरण, एक सिंगल उदाहरण ये नहीं पता था कि कोई अपनी ज़िंदगी का हर चीज़ याद रखता है सिवाय एक पर्टिकुलर घटना के। यानी कि किसी व्यक्ति को सर में चोट लगती है तो वो बहुत चीज़ें भूल जाता है, ऐसा होता है। लेकिन विपिन बाबू को ऐसा नहीं पता था कि किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उसको लाइफ की हर चीज़ याद रहे, सिर्फ वो एक स्पेशल घटना को या एक पर्टिकुलर घटना को भूल जाए। एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, और जो कि बहुत ही कुछ ही समय पहले घटी हो और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची, वो हमेशा से ही रांची जाना चाहते थे। टू हैव गॉन देयर, और वो वहाँ गए भी। डन थिंग्स, वहाँ काम भी किए। एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, और उसको याद नहीं रख पाए थे, ये बात बहुत ही अटरली मतलब कंप्लीटली या पूर्णतया असंभव थी। एट 7:30 विपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड, चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि 7:30 में विपिन बाबू का सर्वेंट नौकर चुन्नी बाबू आया और बोला कि सर सॉरी, He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head. उनको पता था कि कोई अपनी याददाश्त भूल सकता है सर में चोट लगने के कारण, but he didn't know a single instance of someone remembering everything except one particular incident. लेकिन उनको ऐसा एक कोई भी सिंगल उदाहरण, इंस्टेंस मतलब होता उदाहरण, याद नहीं आ रहा था जिसमें कि कोई व्यक्ति सब कुछ याद रखता है सिवाय अपने लाइफ के एक पर्टिकुलर इंसिडेंट यानी कि घटना के सिवाय। एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, जो कि बहुत ही रिसेंट हो, मतलब बहुत कुछ समय पहले ही घटी हो और बहुत इंपॉर्टेंट हो। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची, वो हमेशा से रांची जाना चाहते थे। टू हैव गॉन देयर, वो वहाँ गए भी थे। डन थिंग्स, काम किए। एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, और उसको याद नहीं रख पाए थे। ये बात जो थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा अटरली मतलब कंप्लीटली या पूर्णतः इम्पॉसिबल मतलब असंभव थी, कि वो वहाँ गए, उन्होंने काम भी किए लेकिन उस बात को भूल गए, तो ये बात बहुत ही असंभव सी लगती थी। एट 7:30 विपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड, 7:30 में यानी कि 7:30 बजे विपिन बाबू के सर्वेंट आए और बोले चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि चुन्नी बाबू आए हैं और सर वो कहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब कुछ बात है और जो बहुत महत्वपूर्ण है। विपिन बाबू न्यू दैट चुन्नी हैड कम फॉर,
विपिन बाबू को पता था कि चुन्नी किस लिए आए थे। चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। चुन्नीलाल उनके साथ स्कूल में पढ़ते थे। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम्स लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। और ही हैड बीन अ रफ टाइम, यानी कि जो चुन्नी बाबू थे उनके आजकल बहुत रफ टाइम यानी मुश्किल के दिन चल रहे थे, प्रॉब्लम्स थी लाइफ में। तो और एंड ही हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब, और वो विपिन बाबू से मिलने यानी कि उनसे मिलने जॉब के डिफरेंस में आए थे, यानी कि अपने जॉब के संदर्भ में उनसे मिलने के लिए आए थे। विपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इनफैक्ट टोल्ड हिम सो। और विपिन बाबू को पता था कि उनके लिए कुछ कर पाना संभव नहीं था, और वास्तव में उन्होंने इस चीज़ को उनको बताया भी था, चुन्नी बाबू को इस बारे में बताया भी था कि वो उनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पैनी, लेकिन जो चुन्नी था वो एक खोटे सिक्के की तरह घूमकर फिर वापस आ जाया करता था। कैप टर्निंग लाइक अ बैड पैनी मतलब एक खोटे सिक्के की तरह वापस घूमकर आ जाना, यानी कि जैसे आप किसी को पर्सन या को मना करते हैं किसी काम के लिए कि ये नहीं हो सकता या नहीं कर पाएंगे, अब उसको अनवेलकम करते हैं लेकिन वो फिर भी बार बार आता है, तो उसका ये इसका मतलब है। विपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। और विपिन बाबू ने अपने सेंट वर्ड यानी अपने नौकर के हाथ उससे ये जवाब भिजवाया कि ना केवल आज या अभी उनसे मिलना इम्पॉसिबल होगा, बल्कि आगे कई हफ्तों में भी वो उनसे नहीं मिल पाएंगे। बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट द रूम इट स्ट्रक विपिन बाबूज दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। लेकिन जैसे ही जो सर्वेंट कमरे से बाहर निकला तो विपिन बाबू के माइंड में कुछ एक बात स्ट्रक की कि शायद चुन्नी को याद हो 58 की ट्रिप के बारे में, कुछ चुन्नी को याद हो। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, और उससे इस बारे में पूछने में कोई हार्म या नुकसान तो नहीं होगा। विपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम, और विपिन बाबू जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरे और लिविंग रूम में पहुंच गए। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव बट सीइंग विपिन बाबू अपेयर ही टर्न राउंड होपफुली। चुन्नी जाने ही वाले थे, लेकिन विपिन बाबू को देखकर, अपने सामने देखकर वो उनकी ओर घूमे एक आशा के साथ, मतलब आशा के साथ वो उनकी तरफ घूमे। विपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, और विपिन बाबू ने इमीडिएटली और जल्दी से बात शुरू की। डिडंट बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है कि टू स्पीक समथिंग इमीडिएटली एंड क्विकली रादर देन इन स्पीकिंग इट इन अ कॉम्प्लिकेटेड और इनडायरेक्ट वे। मतलब उन्होंने अपनी बात को जल्दी जल्दी शुरू किया, जो कहना चाहते थे उन्होंने डायरेक्टली बोला, उसके लिए उन्होंने कोई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं किया, उसको इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश नहीं की। लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। यू हैव अ गुड मेमोरी एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वो बोलते हैं कि चुन्नी सुनो, मैं जानता हूँ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, यानी कि तुम्हारी अच्छी याददाश्त है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे काफ़ी समय से जानते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? अपने दिमाग पे जोर डालो और मुझे बताओ कि क्या मैं सन 58 में रांची गया था। चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और इट वॉज 59। चुन्नी ने बोला 58, सन 58, या वो इट मस्ट हैव भी होना चाहिए 58 या 59, ऐसा चुन्नी ने बोला। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? क्या तुम श्योर हो इस बात में, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि मैं रांची गया था? चुन्नी लुक्स ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरीज। चुन्नी का जो लुक था, चुन्नी का जो आश्चर्य से भरा हुआ लुक था विपिन बाबू की ओर, वो चिंताओं के साथ या कि वरीज के साथ मिक्स्ड था, यानी कि उन्होंने चिंता भरे भाव से और बड़े आश्चर्य के साथ विपिन बाबू को देखा। यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? डिड यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? क्या तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि तुम्हें इस बात में शक है या शंका है कि तुम वहाँ गए थे? डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली? डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली? क्या मैं गया था, क्या तुम्हें अच्छे से याद है? चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, फिक्स विपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड। चुन्नी जो था वो सोफे पे बैठ गया था और विपिन बाबू को एक लगातार देखता रहा, देर तक लगातार
देखता रहा या घूरता रहा और कहा, विपिन हैव यू टेकन टू ड्रग और समथिंग? विपिन, क्या तुमने कुछ ड्रग्स वगैरह ले रखी है या फिर कुछ ऐसी चीज़ ली है, अल्कोहलिक चीज़? कहने का मतलब ये है, एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वर सच थिंग वर कंसर्न। फिर कहते हैं, जितना मैं जानता हूँ कि तुम्हारा इन सब चीज़ों के बारे में क्लीन रिकॉर्ड रहा है, यानी कि तुम ऐसी कोई चीज़ें नहीं लेते हो, अल्कोहलिक चीज़ें या ड्रग्स वगैरह तुम लेते नहीं हो, तो इस बारे में मैं अच्छे से श्योर हूँ कि तुम ऐसी चीज़ें नहीं लेते हो और तुम्हारा इनकी ये जो रिकॉर्ड है एकदम साफ सुथरा है इस मामले में। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी। मैं ये जानता हूँ कि पुरानी दोस्ती तुम्हारे लिए कोई भी मायने नहीं रखती, बट एटलीस्ट, लेकिन कम से कम तुम्हारी जो याददाश्त है, याद करने की क्षमता है, वो अच्छी थी। कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगेटन अबाउट द रांची ट्रिप। फिर चुन्नी बाबू कहते हैं कि मुझे ये नहीं लगता कि तुम अपने रांची ट्रिप के बारे में भूल गए हो। विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर। फिर विपिन बाबू को चुन्नी बाबू के जो अविश्वासी ढंग से जो उनको घूर रहे थे, उसको देखते हुए अपना मुंह दूसरे ओर मोड़ना पड़ा। इनक्रेडुलस मतलब होता है अविश्वासी। डू यू रिमेंबर वट माई लास्ट जॉब वॉज? आज चुन्नीलाल। फिर चुन्नीलाल ने पूछा कि क्या तुम्हें याद है कि मेरा लास्ट जॉब क्या था? ऑफ कोर्स यू वर्क इन अ ट्रेवल एजेंसी। फिर वो कहते हैं, हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, तुम ट्रेवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। तुम्हें ये याद है, पर तुम्हें ये याद नहीं कि वो मैं था जिसने तुम्हारे लिए रेलवे बुकिंग की थी रांची के लिए, यानी कि रेलवे टिकट्स बुक किए थे रांची के लिए। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी ऑफ एंड वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग। वो मैं ही था जो तुम्हें स्टेशन छोड़ने के लिए गया था और तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक पंखा ठीक से काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट। और मैं एक इलेक्ट्रीशियन को बुला के लाया था उसको सही करने के लिए। हैव यू फॉरगेटन एवरीथिंग? क्या तुम सब चीज़ भूल गए हो? वट एवर इज़ द मैटर विद यू? तुम्हारे संग क्या बात हो गई है, मतलब तुमको क्या हो गया है? यू डोंट लुक टू वेल यू नो। फिर वो बोलते हैं कि तुम ठीक नहीं दिखते, तुम स्वस्थ नहीं दिखते, क्या तुम्हें पता है? विपिन बाबू शायद एंड शूक हिज हेड। विपिन बाबू ने गहरी सांस ली और अपने सर को हिलाया। आई हैव बिन वर्किंग टू हार्ड ही सेड एट लास्ट। और लास्ट में उन्होंने बोला कि मैं बहुत लंबे समय से बहुत मेहनत से काम कर रहा था। दैट मस्ट बी द रीज़न। शायद यही कारण हो। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। मुझे स्पेशलिस्ट से, यानी कि साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। डाउटलेस इट वॉज विपिन कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब। निसंदेह यह विपिन बाबू की कंडीशन ही थी, अवस्था ही थी, जिसको देखते हुए चुन्नीलाल अपनी नौकरी के बारे में बिना कुछ कहे या बिना कुछ मेंशन किए हुए वहाँ से चले गए। परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज। परेश चंद्रा एक फिजिशियन थे जो यंग थे और जिनके पास एक जोड़ी चमकती हुई आंखें थी और शार्प नोज थी। ही बिकम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट विपिन बाबूज सिम्टम्स। और वो बहुत ही ज़्यादा विचार में पड़ गए जब उनको ये पता चला विपिन बाबू की कंडीशंस और उनके सिम्टम्स, उनके लक्षण के बारे में पता चला। यानी कि जो वो डॉक्टर थे वो बहुत ही सोच विचार करने लगे जब उनको विपिन बाबू की कंडीशन या सिम्टम्स या लक्षण के बारे में पता चला। लुक डॉक्टर चंदा सेड विपिन बाबू डेस्परेटली। विपिन बाबू ने डॉक्टर चंदा से कहा, बड़े ही बहुत डेस्परेटली बोला कि यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरेबल इलनेस, कि आपको मेरे को इस हॉरेबल, इस डरावनी बीमारी से क्योर करना होगा, बचाना होगा। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई लाइफ। मैं आपको नहीं बता सकता कि ये मेरी ज़िंदगी में कितना अफेक्ट कर रही है, कितना असर डाल रही है। तो बच्चों, ये था इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन। सेकंड पार्ट का वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी और उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कीजिए। थैंक यू।